अगर आप एक जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप किस तरीके से बैंक ऑफ इंडिया में अपना एक जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अगर आप इस सेविंग अकाउंट को ओपन करेंगे तो इंस्टेंटली आपको अपना अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, कस्टमर आईडी देखने के लिए मिल जाएगी, जिसकी मदद से आप मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन में लॉग इन कर पाएंगे और मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन से आप फंड ट्रांसफर करना स्टार्ट कर सकते हैं। मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपका वर्चुअल डेबिट कार्ड प्रोवाइड किया जाता है, जिसकी मदद से आप यूपीआई एप्लीकेशन जैसे कि गूगल पे, फोन पे, पेटीएम चलाना स्टार्ट कर पाएंगे। और इसके अलावा अगर आप फिजिकल डेबिट कार्ड ऑर्डर करना चाहते हैं तो वो भी आप ऑर्डर कर सकते हैं अपने मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन की मदद से, जो कि 5 से 7 वर्किंग डेज में आपके कम्युनिकेशन एड्रेस पर आपको दे दिया जाता है। वीडियो कॉल के माध्यम से आपकी केवाईसी कंप्लीट हो जाती है, यानी कि पूरा प्रोसेस 100% डिजिटल होने वाला है। आपको ब्रांच विजिट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और इसके अलावा इंस्टेंटली आपका सेविंग अकाउंट ओपन होकर मिल जाएगा आपको, जो कि जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट होने वाला है। किस तरीके से बैंक ऑफ इंडिया में अपना एक सेविंग अकाउंट ओपन करना है, वो भी जीरो बैलेंस के साथ, तो चलिए फटाफट से हमारा आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और जान लेते हैं। अब बैंक ऑफ इंडिया में अपना सेविंग अकाउंट ओपन करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने डायरेक्ट ही बैंक ऑफ इंडिया का ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको अप्लाई नाउ का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। इस एरो को आपको यहाँ पर इस साइड की तरफ ड्रैग करना है। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपको अप्लाई नाउ का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। आगे बढ़ने के बाद सबसे पहले आपसे आपका मोबाइल नंबर पूछा जाता है, तो यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर एंटर करेंगे जो आप अपने अकाउंट से लिंक करना चाहते हैं और उसके बाद नीचे टिक बॉक्स पर टिक करके आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद आपके दिए हुए मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी कोड भेजा जाएगा, तो वो ओटीपी आप यहाँ पर फिल कर लेंगे। ओटीपी फिल होते ही आपको नेक्स्ट पेज पर रीडायरेक्ट किया जाएगा। यहाँ पर आपको सबसे पहले अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है। ईमेल आईडी आप वही एंटर करिएगा जो आप रेगुलरली यूज करते हैं, ताकि आपके अकाउंट की डिटेल्स और बैंक स्टेटमेंट आपको ईमेल आईडी पर भेजी जा सके। और उसके बाद आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपकी ईमेल आईडी पर एक ओटीपी कोड भेजा जाएगा, तो वो ओटीपी आप यहाँ पर फिल कर लेंगे। ओटीपी फिल करने के बाद यहाँ पर आपसे कुछ और डिटेल्स पूछी जाएंगी, जैसे कि आपके पैन कार्ड का नंबर यहाँ पर आपको फिल करना है। इसके अलावा यहाँ पर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ एंटर करना है, जो आपके पैन कार्ड पर मौजूद होना चाहिए। साथ ही में यहाँ पर आपको अपने पैन कार्ड का नंबर एंटर कर लेना है और उसके बाद नीचे आप कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आगे बढ़ने के बाद यहाँ पर आपसे आपके आधार कार्ड का नंबर पूछा जाएगा, तो अपने आधार कार्ड का नंबर यहाँ पर आपको फिल कर लेना है और उसके बाद नीचे आपको टिक बॉक्स पर टिक करके वेरीफाई वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद आपके आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी कोड भेजा जाएगा, तो वो ओटीपी आप यहाँ पर फिल करेंगे। ओटीपी फिल होते ही आपको नेक्स्ट पेज पे रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे आपको अपने आधार कार्ड पर जो एड्रेस मौजूद है वो देखने के लिए मिल जाएगा। आपको सिंपली पेज को स्क्रॉल डाउन करना है। या नीचे आपसे पूछा जाता है क्या यही आपका कम्युनिकेशन एड्रेस है, यानी कि अपना डेबिट कार्ड, चेकबुक, पासबुक आप इसी एड्रेस पर मंगवाना चाहते हैं जो आपके आधार कार्ड पर मौजूद है। अगर आप उसी एड्रेस पर रहते हैं और वहीं पर अपनी सारी वेलकम किट मंगवाना चाहते हैं तो यस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेंगे। लेकिन अगर आप उस एड्रेस पर नहीं रहते, कहीं और रहते हैं, तो यहाँ पर आपको नो वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है और नीचे अपना कम्युनिकेशन एड्रेस, यानी कि जिस एड्रेस पर आप रहते हैं वो एड्रेस आप यहाँ पर फिल कर लेंगे। कम्युनिकेशन एड्रेस इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि आपकी जो ब्रांच है वो आपके कम्युनिकेशन एड्रेस के हिसाब से ही आपको अलॉट करके दी जाती है। आपकी जो ब्रांच होगी वो आपके घर के आसपास की ही होगी, तो जहां पर आप रहते हैं उसी जगह का एड्रेस फिल करिएगा। अब यहाँ पर आपको अपनी ब्रांच सेलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना स्टेट सेलेक्ट करना है कि आपको ब्रांच कौन से स्टेट में चाहिए। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। स्टेट और डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से यहाँ पर आपको होम ब्रांच देखने के लिए मिल जाएंगी। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे आपके नियरेस्ट बैंक ऑफ इंडिया की जो भी ब्रांचेस हैं वो सभी आपको देखने के लिए मिल जाएंगी, वो आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे ब्रांच सेलेक्ट कर लेंगे, ब्रांच का एड्रेस आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। ये डिटेल्स फिल करने के बाद नीचे आपको सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। अब आगे बढ़ने के बाद यहाँ पर आपको कुछ और डिटेल्स अपनी फिल करनी है। सबसे पहले आपको अपना फर्स्ट नेम यहाँ पर एंटर कर लेना है, मिडिल नेम आप यहाँ पर एंटर करेंगे, लास्ट नेम यहाँ पर एंटर करेंगे। इसके अलावा अपना जेंडर बताएंगे, मेल, फीमेल, थर्ड जेंडर। पेज को स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे आपसे आपका डेट ऑफ बर्थ आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपसे आपका कस्टमर टाइप पूछा जाएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। कस्टमर टाइप में आपसे पूछा जाएगा आप जनरल है, सीनियर सिटीजन है या फिर पेंशनर है, जिनको पेंशन आती है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, जनरल वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद अपनी ईमेल आईडी आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाएगी। यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि आप इंडिया में ही रहते हैं, इंडिया के ही रेसिडेंस है, तो यस वाले ऑप्शन को आपको सेलेक्ट करना है और नीचे कंटिन्यू पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद आपको अपनी कुछ और डिटेल्स फिल करनी है। सबसे पहले अपने फादर का नेम आप यहाँ पर एंटर करेंगे, मदर का नेम यहाँ पर एंटर करेंगे। रिलीजन में आपको बताना है आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कौन है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। कास्ट में आप बताएंगे आप जनरल है, ओबीसी है, एससी है, एसटी है, ये डिटेल्स आपको फिल कर लेनी है। इसके बाद आपको पेज को स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पर आपसे आपका मैरिटल स्टेटस पूछा जाएगा, आप सिंगल है, मैरिड है, डिवोर्स्ड है, विडो है, सेपरेटेड है, वो आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे। अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन बताएंगे, आपने कितनी पढ़ाई करी हुई है, 12वीं पढ़ी है, आपने 10th पढ़ी है, ग्रेजुएशन करी है, पोस्ट ग्रेजुएशन करी है, पीएचडी करी है, मास्टर्स करी है, वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना ऑक्यूपेशन बताना है, आप जो भी काम करते हो। अगर आप जॉब करते हैं तो सैलरीड सेलेक्ट करिएगा, बिजनेस करते हैं तो सेल्फ एम्प्लॉयड सेलेक्ट कर लीजिएगा। टाइप ऑफ ऑक्यूपेशन में आपको बताना है आप किस तरीके का काम करते हैं, आप डॉक्टर, इंजीनियर, सेल्स एग्जीक्यूटिव है,
है, मैनेजर है या फिर आप ओनर है, ये सारी डिटेल्स आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद पेज को स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आपसे आपकी मंथली इनकम पूछी जाएगी। आप महीने का जितना भी कमाते हैं यहाँ पर एंटर करेंगे। अपनी सालाना इनकम आप यहाँ पर एंटर करेंगे। मोड ऑफ ऑपरेशन में आपको यहाँ पे सेल्फ ही सेलेक्ट रहने देना है। अगर यहाँ पर आपको सेल्फ पहले से नहीं मिलता तो आप खुद सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर पूछा जाता है कि आपको मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना है इस सेविंग अकाउंट में। अगर करना है तो येस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिएगा। अगर नहीं करना है, जीरो बैलेंस अकाउंट खोलना है, तो नो वाले ऑप्शन को आप सेलेक्ट कर लेंगे। पेज को स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि आपको कोई हाथ पैर में परेशानी है, आप डिसेबिलिटी तो नहीं है कोई। अगर आपके हाथ पैर सब सही सलामत है तो यहाँ पर आपको नो वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना है कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसके बाद नीचे आप देखेंगे आपसे पूछा जाएगा कि आप नॉमिनी ऐड करना चाहते हैं। नॉमिनी वो होता है अगर आपके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो आपका नॉमिनी बैंक जाकर के बचाव फंड विड्रॉल कर सकता है। अगर आप नॉमिनी ऐड करना चाहते हैं तो यस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेंगे, नहीं करना चाहते तो नो वाले ऑप्शन को आप सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप नॉमिनी ऐड करते हैं तो नॉमिनी का नाम आपको यहाँ पर एंटर करना है, उनके संग आपका क्या रिलेशनशिप है वो यहाँ पर एंटर करना है। वो आपके हस्बैंड, मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, वाइफ कोई भी हो सकते हैं। तो नॉमिनी का आप रिलेशनशिप यहाँ पर बताएंगे, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर बताएंगे। पेज को स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि आपका नॉमिनी आपके कौन से एड्रेस पर रहता है। परमानेंट एड्रेस पर रहता है। परमानेंट एड्रेस वो होता है जो आपका आधार कार्ड वाला एड्रेस है। अगर उसी एड्रेस पर रहता है तो आप यस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेंगे। अगर उस एड्रेस पर नहीं रहता तो नो वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करके उनका कंप्लीट एड्रेस आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। और उसके बाद नीचे आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। अब आप यहाँ पर देखेंगे बैंक ऑफ इंडिया सेविंग बैंक जनरल सेविंग अकाउंट आपको प्रोवाइड करता है, तो हमें इसी सेविंग अकाउंट को ओपन करना है। सिंपली आपको पेज को स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पर आपको सर्विसेज सेलेक्ट करनी है कि आपको बैंक ऑफ इंडिया में क्या क्या सर्विसेज चाहिए। आपको ट्रांजेक्शन अलर्ट चाहिए तो आप इस ऑप्शन को यहाँ पर ऑन कर लीजिएगा। मैं आपको बताऊं सारे ही फीचर्स बहुत काम के हैं, सभी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं, तो आप इन्हीं सभी ऑप्शंस पर क्लिक कर लीजिएगा। मैं आपको बता देती हूँ ये क्या क्या है। ई स्टेटमेंट, आपकी बैंक की स्टेटमेंट आपको भेजी जाएगी ईमेल आईडी पर। इंटरनेट बैंकिंग आप यूज कर सकते हैं, मोबाइल बैंकिंग यूज कर सकते हैं, चेकबुक, डेबिट कार्ड, व्हाट्सएप बैंकिंग, ये सभी फैसिलिटीज आपको मिल जाएंगी। तो आप सभी ऑप्शंस को यहाँ पर ऑन कर लीजिएगा। उसके बाद पेज को स्क्रॉल डाउन करिएगा। यहाँ पर आपको डेबिट कार्ड पर अपना क्या नाम चाहिए, जो भी आपका नाम हो वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। यहाँ पर आपको 3 टिक बॉक्स मिल जाएंगे, तीनों टिक बॉक्स पर टिक करेंगे। नीचे आपको एक और टिक बॉक्स मिल जाएगा कि आप पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन है, यानी कि पॉलिटिक्स से आपका कोई लेन देन तो नहीं है, तो आपको इस पर भी टिक कर लेना है और नीचे प्रीव्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। अब अभी तक आपने जितनी भी डिटेल्स फिल करी है वो सभी यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। आप एक बार ये सारी डिटेल्स यहाँ पे चेक कर लीजिएगा। अगर कुछ भी आप एडिट करना चाहते हैं तो अभी कर सकते हैं, एडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप चेंजेस कर लीजिएगा। कुछ भी एडिट नहीं करना चाहते तो सिंपली नीचे आपको स्टार्ट वीडियो केवाईसी का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। वीडियो केवाईसी वाले ऑप्शन पर क्लिक करके एक एजेंट आपके साथ जुड़ जाएगा। आपकी वीडियो कॉल स्टार्ट हो जाएगी एक एजेंट के साथ बैंक ऑफ इंडिया के, जो कि आपका ओरिजिनल पैन कार्ड साथ ही में आधार कार्ड चेक करेगा। इसके अलावा एक पेपर के ऊपर आपसे सिग्नेचर करवा कर भी देखेगा। जैसे आपकी केवाईसी कंप्लीट हो जाएगी 7 से 8 वर्किंग डेज में आपकी वेलकम किट, जिसमें आपका डेबिट कार्ड, चेकबुक, पासबुक होगा, वो आपके कम्युनिकेशन एड्रेस पर आपको भिजवा दिया जाएगा। आपके अकाउंट की डिटेल्स आपको एसएमएस के थ्रू और ईमेल आईडी पर 1 से 2 घंटे के अंदर भेज दी जाएंगी, जिसके बाद आप लेन देन करना, ट्रांजेक्शंस करना, यूपीआई चलाना स्टार्ट कर सकते हैं। ये था पूरा प्रोसेस बैंक ऑफ इंडिया में अपना एक सेविंग अकाउंट, जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करने का। अगर आपके कोई डाउट्स हो तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट्स का जरूर रिप्लाई करूंगी। अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए धन्यवाद।